नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है, तो आज की अपनी प्रैक्टिस सेट 15 नंबर बेसिक और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है फंडामेंटल एंड मिक्स सीरीज चल रही है। तो चलो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलो आज का अपना 351 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन को, और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि एक मेन फ्रेम, ध्यान रखना है, एक मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है ना दोस्तों, ये जो है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर के रूप में कौन सा कंप्यूटर जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है। तो बिल्कुल बड़ा तो होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर पूछा है दोनों में, तो अभी ये सुपर कंप्यूटर है। फिर यहाँ पे सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम की तुलना में छोटा, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्राम जितना तेज संभव हो सकता है और प्रोसेस करने में फोकस करता है, जबकि मेन फ्रेम एक साथ चल रहे प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन रहेगा अपना थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजिला फायरफॉक्स। तो मोजिला फायरफॉक्स जैसे विंडोज संचालन करते हैं, तो प्रोग्राम जो वेब पर उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो मोजिला फायरफॉक्स है, तो मोजिला फायरफॉक्स को क्या कहा जाता है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स एक टाइप का क्या है, ध्यान रखना है दोस्तों, ये एक इंटरनेट ब्राउज़र है जिसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। जैसे सबसे प्रचलित सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला जो ब्राउज़र है जिसका नाम है गूगल क्रोम, ये याद रखना है दोस्तों, गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउज़र है। नेक्स्ट, रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है? देखिए रिसाइकल बिन का मतलब, यदि परमानेंट डिलीट करना हो तो हम शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं परमानेंट डिलीट के लिए, जिससे क्या होगा, रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन है रिसाइकल बिन का कार्य क्या है? नष्ट हुई फाइलों को स्टोर करता है, अस्थायी फाइल को स्टोर करता है, करप्ट फाइल को स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट फाइल को स्टोर करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे हमने जो नष्ट फाइल जो हुई है उसको स्टोर करने का काम रिसाइकल बिन का है। कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा, मतलब नेटवर्क में शेयर नहीं कर सकते? फ्लॉपी, कीवर्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर। देखिए यहाँ पे फ्लॉपी है, कीवर्ड है, कंप्यूटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड एक टाइप का जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कंप्यूटर एमसीक्यू, तो ये कंप्यूटर एमसीक्यू एक क्या है, ये कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड जो है शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेकंड, और बाकी सभी शेयर होता है। बताइए डेस्कटॉप पर एक दाएं क्लिक से क्या होगा? मतलब यहाँ पे राइट क्लिक से क्या होगा? डेस्कटॉप पे राइट क्लिक से क्या होता है? डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ध्यान से रखना दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक स्प्रेडशीट का उपयोग करने का क्या लाभ है? स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं दोस्तों? एक्सेल को बोलते हैं। एक्सटेंशन ध्यान रखना, लेटेस्ट वर्जन .xlx। रन कमांड याद रखना, एक्सेल ही है, रन कमांड एक्सेल ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गणना स्वचालित होती है, परिवर्तनशील गणना स्वचालित होती है, अधिक लचीलापन है। तो यहाँ पे देखा जाए उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होता है आउटपुट डेटा, इनपुट डेटा, वर्कबुक। तो बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर, उपरोक्त सभी। एमएस एक्सेल में सेलेक्टेड सेल को एडिट करने के लिए, ध्यान रखें, सेलेक्टेड सेल को एडिट करने का जो कमांड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है F2। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर। F1 जो होता है दोस्तों हेल्प के लिए होता है। F4 ध्यान रखना है रीडू के लिए, और F5 याद रखना है रिफ्रेश के लिए। और पावर पॉइंट में इसका स्लाइड शो होता है। क्या होता है? स्लाइड शो। नेक्स्ट, आप विद्यमान एक्सेल वर्कशीट डेटा और चार्ट को किसके प्रयोग द्वारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में बदल सकते हैं? तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में बदलने के लिए आपको ध्यान रखना है इंटरनेट असिस्टेंट जो विजार्ड होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए। ध्यान रखना है निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स सॉल्यूशन है? तो ग्राफिक्स सॉल्यूशन जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? ध्यान रखना है कौन सा है यहाँ पे ग्राफिक्स सॉल्यूशन होता है, वो क्लिप आर्ट। कौन सा है? क्लिप आर्ट।
आप किसके द्वारा? वर्तनी और स्पेलिंग, मतलब यहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग में एरर जो होती है उससे पता लगाने के लिए F7 का यूज किया जाता है। और शिफ्ट के साथ F7 ध्यान रखना, थियोजर्स के लिए शिफ्ट के साथ F7 यूज किया जाता है। सही ऑप्शन अपना यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा दोस्तों। MS वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए शॉर्टकट की देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडेंट के लिए कंट्रोल के साथ M, वैसे कंट्रोल M से न्यू स्लाइड आती है, किस में आती है ध्यान रखना, पावर पॉइंट में। कंट्रोल P से ध्यान रखना प्रिंट होता है। कंट्रोल I से ध्यान रखना इटैलिक, मतलब किसी भी वर्ड को या टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। निम्नलिखित स्टोरेज मीडिया में कौन सा केवल अनुक्रमिक पहुंच प्रदान करता है? तो देखिए अनुक्रमिक जो पहुंच प्रदान करता है वो होती है मैग्नेटिक टैप। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर। ईमेल संदेशों के स्टोरेज क्षेत्र को कहा जाता है। तो ईमेल क्षेत्र के स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? ईमेल जो संदेश जो स्टोर होते हैं वो किसके अंदर होते हैं दोस्तों? वो होते हैं यहाँ पे मेल बॉक्स के अंदर। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट 365, वेरी इंपॉर्टेंट। समांतर इलेक्ट्रिकल संयोजन लाइनों का सेट जिसके माध्यम से एक पीसी यूनिट के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जुड़े होते हैं। तो मदरबोर्ड मतलब यहाँ पे ऑल मदरबोर्ड का मतलब ये किससे जुड़े होते हैं? मतलब सारे। तो ऑल पार्ट कनेक्टेड विथ जो होते हैं मदरबोर्ड से होते हैं, कनेक्टेड विथ मदरबोर्ड। ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे वो जुड़े होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं? बस से जुड़े होते हैं। सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड नंबर। बंद होने के बाद भी PDF का मेमोरी कंटेंट बरकरार रहता है, क्योंकि बताइए क्यों रहता है बरकरार? तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बैटरी रैम में करंट उपलब्ध कराती रहती है। तो जो बैटरी होती है वो थोड़ा बहुत जो करंट उपलब्ध करवाती है, इस वजह से वो कंटेंट बरकरार रहता है। सही ऑप्शन रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटरों और टर्मिनलों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो यहाँ पे भौगोलिक के रूप में कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है वो होता है यहाँ भौगोलिक के रूप में जिसे हम बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। सही ऑप्शन रहेगा अपना यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 1 बाइट में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 बाइट। तो ध्यान रखना है, कई बार गलत कर देता है। 8 बिट जो होता है ना वो हमेशा 1 बाइट के बराबर होता है। जब 1024 बाइट होता है तो ध्यान रखना है 1 KB हो जाता है। जब 1024 KB होता है तो 1 MB हो जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है अभी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सेकंड नंबर। HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करने का क्या है यहाँ पे बताइए? तो यहाँ पे किसी को भी वेब ब्राउज़र में फाइलों को देखना संभव हो सकता है। तो HTML फाइल फॉर्मेट जब सेव करते हैं तो कोई भी वेब ब्राउज़र हो उसमें आप ओपन कर सकते हो। सही ऑप्शन फर्स्ट। इसका बताइए सही आंसर। प्रैक्टिस जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम बहुत लेट है, तो प्रैक्टिस डेली करते रहिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नहीं किया जा सकता? बताइए क्या नहीं कर सकते हैं? हार्ड डिस्क की सफाई नहीं कर सकते, बाकी सभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते हैं। हार्ड डिस्क की सफाई आप नहीं कर सकते। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN के बारे में सही है? तो ये PSTN क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना है, जो अपने जो केबल होती है, जो फाइबर ऑप्टिकल ट्विस्टेड जो फिजिकल मीडिया जो होता है उसी को PST कहता है। तो जैसे देखा जाए तो यहाँ पे PSTN में ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिकल केबल सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क कहा जाता है। सही ऑप्शन क्या रहेगा? सेकेंड। निम्न में से कौन सा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो वर्णन है वो कौन सा है? तो इंटरनेट एक ऑल ओवर कनेक्टिविटी इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कंप्यूटर एक संग्रह है, स्कूल ये होगा नहीं, ईमेल होगा नहीं। तो देखिए इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर का एक भौतिक नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर विश्व स्तर पर वितरित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? फोर्थ नंबर। इनमें से कौन सा यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर रन करता है और वेब पृष्ठों के अनुरोध व प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो किसके माध्यम से, वेब ब्राउजर के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होते हैं, तो ये जो है शक्तिशाली जो कंप्यूटर होते हैं वो वर्क स्टेशन वाले होते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रोफेशनल वर्क स्टेशन कंप्यूटर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस, तो इसमें से बताइए सबसे सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो माइक्रोफोन, स्कैनर, टच स्कैन या माउस। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली जो है माउस, जो एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसे जाना जाता है, माउस को। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।